गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो हम करते हैं क्लास स्टार्ट नेक्स्ट वाली। देखिए सभी लोग ध्यान देना है ना। लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था आप लोगों को पता होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए एक ही चीज मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, वीडियोस को रिपीटेशन में देखना है। अगेन एंड अगेन वीडियोस को आप लोगों को देखना है। एक ही चीज को 3 से 4 बार जब रिपीटेशन में देखेंगे ना तब जाके उसकी प्रैक्टिस होगी। क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं हम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने एंड किया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्वेश्चन है पी क्यू आर और एस, है ना। ठीक है, देन उसके बाद एल एंड एम, है ना। ये एल है और ये एम है। क्लियर। ठीक है, ये 55 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये आपका 25 डिग्री है ना। ठीक है, देखिए 25 डिग्री है और ये 155 डिग्री है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। ठीक है, अब इसमें पी क्यू आर एस पैरेलल दिया है ना। पी क्यू और आर एस लाइन जो है ना वो क्या है, पैरेलल है। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद पी क्यू और एल एम के बीच का एंगल हमें निकालना है। पी क्यू और एल एम के बीच में क्या एंगल है ये हमें निकालना है। ठीक है, पी क्यू से एल एम का एंगल निकालना है ना। मतलब अब आप समझिए पी क्यू एल एम यानी कि कौन सी लाइन, ये वाली पी क्यू है ना, और ये आपका एल एम है। क्लियर। पी क्यू से एल एम के बीच का एंगल आप लोगों को निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या है कहानी। यदि ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना है, 55 डिग्री। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। अब एक चीज आप यहां से ये समझिए, अच्छा हमें क्या पैरेलल दिया है, वैसे पी क्यू और आर एस हमें पैरेलल दिया है। मतलब एक मिनट, है ना, पी क्यू और आर एस मतलब तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन हमें पैरेलल दी है। ठीक है, और हमें एंगल किन दो लाइंस के बीच का निकालना है, पी क्यू और एल एम। ये जो ब्लैक शेड किया ना मैंने जिगजैग, इसके बीच का एंगल हमें निकालना है और हमें गिवन क्या है, पी क्यू और आर एस पैरेलल गिवन है। क्लियर। अब आप एक चीज समझो, यदि पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, अब आप एक चीज समझो यहां पे आर एस और एल एम भी पैरेलल हुआ क्या। पी क्यू और आर एस तो रेल की पटरी है, ये सवाल ने खुद ने दिया है कि भैया पी क्यू और आर एस क्या है, रेल की पटरियां। क्लियर। अब एल एम का क्या रिश्ता है ये हमें निकालना है, एल एम का, है ना। तो पी क्यू और आर एस तो हमारा रेलवे पटरी है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, पी क्यू से एल एम का क्या कनेक्शन है, क्या ये भी पैरेलल है या ऐसी तिरछी है, एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है ना। तब ध्यान दीजिएगा ये दोनों तो पैरेलल है, पी क्यू और आर एस तो पैरेलल है। क्लियर। ठीक है, अब आर एस के साथ हमें एल एम का एंगल निकालना है। ठीक है, तब ध्यान देना ये 25 और 155, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि दोनों मिला के 180 है। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है आपको, जब भी रेल की पटरी होती तो एक तरफ के एंगल 180 होते हैं कि नहीं होते, दोनों मिलाकर होते हैं क्या, दोनों मिलाकर 180 होते हैं या नहीं। क्लियर, होते हैं 180, ऑब्वियसली होते हैं। ठीक है, तो दोनों एंगल मिलाकर क्या होते हैं, किसी भी एक तरफ के 180। अब हमने ऑब्जर्व किया कि अरे दोनों मिलाकर भी 180 है, इसका मतलब श्योर हो गया कि ये दोनों रेल की पटरी का ही हिस्सा है। अरे यार, दो लाइन के बीच में यदि दो एंगल्स मिलकर 180 बना रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब ये रेल की पटरी थी, देवर पैरेलल। क्लियर। तो यदि दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं मतलब समझ जाइए दोनों लाइंस क्या थी आपकी, पैरेलल। क्लियर। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और इसके पैरेलल ये है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी रेल की पटरी का हिस्सा हो गए कि नहीं हो गए, है ना। ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल होता है ना
वो क्या होता है, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, या तो क्या होता है 0 डिग्री या फिर क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर। अब 180 डिग्री कैसे हुआ सर? अच्छा, इतना आपको समझ में आया? दोनों मिला के 180 का मतलब दोनों लाइन पैरेलल थी कि नहीं थी? ये लाइन और ये लाइन दोनों ही क्या थी? पैरेलल। इतना समझ में आया? क्लियर, इतनी बात सभी को है ना? मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, तो यदि 180 मतलब समझ जाइए दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल, ठीक है ना। तो अब यहां से यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, तो यदि इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल मतलब ये दोनों लाइंस भी क्या हो गई? पैरेलल। ये ब्लैक वाली लाइंस भी क्या हो गई? पैरेलल। क्लियर, इतनी बात, ठीक है। यदि ये ब्लैक वाली लाइंस पैरेलल है ना, ठीक है, ब्लैक वाली लाइन यदि पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, देखिए, है ना, ठीक है। अच्छा, है दो लाइन है, इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री, है ना। अब इस एंगल को और इस लाइन को और इधर ले आओ, मतलब यहाँ ले आओ, तो हो सकता है 90 डिग्री बन जाए। इस लाइन को और इधर लेटा दो थोड़ा, तो हो सकता है 120 डिग्री बन जाए। और इधर ले आओ और बिल्कुल जमीन पर ही ले आओगे उसके सामने, बताइए 180 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया? जब दो लाइन एक दूसरे के आमने सामने आने की पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन को जब ऐसे शिफ्ट करोगे पास पास में एंगल बनाने के लिए, तो बताइए 180 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा? इसको यहाँ लाओ ना, इस लाइन में, तो 180 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा? तो इतना ध्यान रखो, दो पैरेलल लाइंस के बीच एंगल या तो 0 डिग्री होता है या फिर क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर। तो ऑप्शन में या तो 180 आएगा या फिर 0 आएगा। यदि ऑप्शन में 180 है तो 180 लगा देना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, 0 है तो 0 लगा देना। क्लियर। चल आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है, अगला सवाल है ना। तो अब आगे यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, चल एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने लाता हूं, है ना। क्वेश्चन है 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/3 ऑफ एंगल सी प्लस 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना? इज इक्वल टू कितना है? 80 डिग्री। 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/3 ऑफ एंगल सी प्लस 1/2 ऑफ एंगल बी बराबर 80 डिग्री। हमें एंगल सी निकालना है। क्या निकालना है? एंगल सी। क्लियर है क्या? इतनी बात ठीक है, हमें निकालना है एंगल सी, ठीक है। अब एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, है ना, ठीक है। तो अब यहां से आप देखिए सभी लोग, सबसे पहले एक चीज बता दूं, इसमें दिया है त्रिभुज एबीसी दिया है, यानी कि एबीसी एक ट्रायंगल है। क्लियर है ना? एबीसी, यदि एबीसी एक ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब आपको दिया है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आपको क्या दिया है? 180 डिग्री। इसका मतलब ये निकलता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपको क्या दिया है? 180 डिग्री। ये मतलब इसका निकलता है। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब आप देखो यहां से, मतलब ये आपको 180 डिग्री दिया, आपको एंगल सी निकालना है। अब इसके ऑप्शन में लिखता हूं, देखिए इसके ऑप्शन है 35, 40, 60 और 70। क्या ऑप्शन है इसके? 35, 40, 60 और 70 डिग्री, ये चार ऑप्शन है इसके, है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें निकालना है एंगल सी। अब यहां से एक चीज देखो, आप एक काम करो, है ना, एंगल ए सबके नीचे ना 2 लगा लो, 2/2 और इधर भी क्या लगा लो? 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर भी एंगल a/2, इधर भी एंगल b/2 है, तो मैं चाह रहा हूं कि a/2 और b/2 बन जाए, ताकि उसकी वैल्यू हम यहां लगा दें तो c का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो चलिए, एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 बराबर 180/2 90 डिग्री, तो 90 माइनस एंगल c/2। क्लियर है ना? तब एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 का वैल्यू 90 माइनस c/2 पुटअप कर देते हैं ना। तो इन दोनों की जगह एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 की जगह हम पुटअप कर देते हैं 90 माइनस c/2। क्लियर? प्लस
एंगल C बाई 3 बराबर कितना आएगा 80 डिग्री। क्लियर इतनी बात है ना। तो A बाई 2 प्लस B बाई 2 90 माइनस C बाई 2 1/3 एंगल C बाई 3। क्लियर। अब यहां से आप देखो इसको सॉल्व कर लो है ना। या तो 80 को इधर ले आओ तो 90 माइनस 80 आ जाएगा बराबर एंगल C बाई 2 माइनस एंगल C बाय 3। क्लियर। तो 3 एंगल C माइनस 2 एंगल C, 3 एंगल C माइनस 2 एंगल C एंगल C, और 2 3 कितना आएगा 6 है ना। अरे समझते होंगे ना यार इतना तो 3 टाइम्स एंगल C माइनस 2 टाइम्स एंगल C अपॉन में 3 2 6 90 माइनस 80 10 डिग्री। तो 3 एंगल C माइनस 2 एंगल C बाई 6 बराबर 10 डिग्री। तो 6 धाम 60। तो एंगल C कितना डिग्री है 60 डिग्री। क्लियर। तो आंसर आएगा आपका 60 डिग्री। आया क्या समझ में। अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था है ना। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है। एक मिनट, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल पर है ना। हाँ चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं ना। ठीक है। अभी हमने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा, अब हम चल रहे हैं ट्रायंगल पर, यानी कि त्रिभुज है ना। ध्यान देना सभी लोग, कैसे करेंगे हम ट्रायंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल। यानी कि त्रिभुज। क्लियर। ठीक है। अब यहां पर यदि हम देखें ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज की यदि हम बात करें तो ट्रायंगल में आप जानते हैं 3 साइड्स होती है ना, ABC। और एक सबसे बेसिक बात कि इसके एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। मतलब A प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर है इतनी बात। ठीक है ना। तो ट्रायंगल A प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री। क्लियर। ठीक है। अब यहां से यदि हम देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग है ना, क्या बता रहा हूं मैं। ठीक है ना। ट्रायंगल कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज आप ध्यान दो है ना, एक चीज में ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना। ट्रायंगल में कोई भी दो साइड तीसरी साइड से बड़ी होती है हमेशा। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है ज्यादा। मान लो ए के सामने वाली साइड को ए मान लो, बी के सामने वाली साइड को बी मान लो, इसको सी मान लो। तो किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है ज्यादा। जैसे ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, ऐसे करके है ना। तो किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से क्या होता है ज्यादा, है ना। ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। यदि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से कम है मतलब वो साइड से ट्रायंगल नहीं बन सकता। क्लियर। चलो अब देखो यहां पर, अब आपको ध्यान देना है 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब इन हिंदी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं है ना, ध्यान देना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज,
और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या मतलब होता है इनका बता रहा हूं, है ना, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज है ना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान देना यहां पर, है ना, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक समकोण हो, एक 90 डिग्री का कोण हो जिसमें, है ना, ठीक है, जिसमें एक कोण हो आपका 90 डिग्री। एक मिनट रुको जरा, इसको इधर पे बनाता हूं, चलो यही बनाता हूं, है ना। ये मान लो ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है ना, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिसमें एक कोण क्या हो ऐसा 90 डिग्री का, 90, एक कोण। क्या दो कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं? दो कोण संभव ही नहीं 90 डिग्री का होना। यदि दो कोण 90 90 180 हो जाएंगे तो तीनों मिला के 180 होते हैं ना। यदि दो कोण ही 90 90 180 ले लेंगे, तीसरा तो जीरो हो जाएगा, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तो ट्रायंगल में केवल एक ही कोण 90 डिग्री का होता है, तो समकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का। क्लियर इतनी बात? ठीक, इतनी सी बात है। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पता होगा आपको, बताया मैंने पहले। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। लंब आधार है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब आप क्या करो ना, न्यून कोण कैसे बनाओगे? अच्छा, न्यून कोण मतलब समझते हो? एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण यानी कि 90 से बड़ा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा। क्लियर? तो एक्यूट एंगल 90 से छोटा और ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा, है ना। इस प्रकार की कहानी इसमें रहती है, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल 90 से छोटा और ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, 90 से छोटा तो ये 90 है ना, इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा कम। इस एंगल, ये देखो 90 डिग्री है ना, ए और बी 90 पे, एंगल को क्या कर दूंगा, थोड़ा सा कम कर दूंगा, कम कम कम। तो 90 से जैसे ही थोड़ा सा अंदर लूंगा, 90 से जैसे ही लेस करूंगा, वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और 90 से जैसे ही खोलूंगा इसे, तो वो अधिक कोण 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर? तो चलो अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लेते, तो इसको थोड़ा सा ऐसे झुका देते अंदर। अब एक चीज सोचो, जब आप इसको झुकाओगे तो ए और बी तो वही रहेगा। जब आप झुकाओगे तो जो सी वाला लेंथ है ये छोटा होगा कि नहीं होगा? सी छोटा होगा कि नहीं होगा? समझ में आई बात? क्लियर? तो जब ए और बी को आप झुकाओगे, ए और बी की लेंथ सेम है ना, बट ऐसे करोगे तो सी वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? छोटा। इसका मतलब अब सी छोटा हो गया, सी क्या हो गया? छोटा। सी पे ध्यान दो, सी बराबर था, अब सी क्या हो गया? छोटा हो गया। सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी क्या हो गया? छोटा हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर था सी स्क्वायर, बट जैसे ही आपने कोण 90 से कम करा, सी की लेंथ कम हो गई। जैसे ही सी कम होगा तब ए स्क्वायर प्लस बी, सी क्या हो गया? छोटा हो गया। क्लियर? और इधर सी क्या हो गया? बड़ा हो गया, बड़ा। देखो जैसे ये बी है और ये क्या है? ये ए है, और ये देखो सी बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? तो अब यहाँ पे सी क्या हो गया? बड़ा हो गया। सी बड़ा हो गया, मुंह खुल गया ऐसे मगरमच्छ का, सी बड़ा हो गया 90 से बड़ा। तो ये तीन रिलेशन आपको रट के रखना है, ध्यान रखना है। देखो आपको भूलने नहीं दूंगा मैं, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सी बेचारा छोटा हो गया, सी छोटा हो गया तो न्यून कोण हो गया। सी छोटा, इसका मतलब लेस ही होता है ना, सी को छोटा। और सी बड़ा कैसे होता है? इसका मतलब सी बड़ा। क्लियर? ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर बड़ा है, सी स्क्वायर छोटा है। क्लियर इतनी बात?
कंफ्यूजन होता है कई बार, आप एक्यूट और ऑब्ट्यूस में आगे पीछे कर देते हो, इसको वहां उसको यहां। तो आप समझो ना, सी बड़ा जहां हो गया, सी बड़ा हो गया वो ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण त्रिभुज, और छोटा हो गया वो न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो तीन प्रॉपर्टी आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कहानी ये है कि जब साइड सामने आए, जब साइड्स आपके सामने आए तो आपको पता करना आना चाहिए ट्रायंगल कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको देता हूं साइड से ना, ध्यान देना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे सी जो है ना, सी जो हम यहां मानते हैं इस कहानी में, सी को सबसे बड़ी साइड मानते हैं। सी क्या इस कहानी में सबसे बड़ी साइड है ना, तो ध्यान रखना सी जो है ना वो है लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा को हम सी बोलते हैं, बाकी ए और भी छोटी छोटी, ये आधार है हमारा यहाँ का, है ना। सी जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। क्या है? सी सबसे बड़ी भुजा है सी। आई क्या इतनी बात समझ में? तो सी इज द लार्जेस्ट साइड, यानी कि सबसे बड़ी भुजा। क्लियर इतनी बात? तो सी जो है वो है सबसे बड़ी भुजा। क्लियर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, है ना, ये ध्यान रहे। अब चलो एक सवाल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो साइड मैंने दी आपको 3 4 5। अब मैंने पूछा बताओ जो ट्रायंगल बनेगा तीनों में से कौन सा होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस, कौन सा ट्रायंगल? ठीक है, तो आप सबसे पहले तो सबसे बड़ी भुजा को सी का टैग लगा दो, बाकी ये दोनों ए और बी का रोल निभाएगी। और हमेशा जब भी चेक करना है क्या करना है आपको? एक तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, एक तरफ क्या निकालना है? सी स्क्वायर। क्लियर? यदि बराबर हुए दोनों तो राइट एंगल ट्रायंगल, यदि ये छोटा हुआ तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यदि ये बड़ा हुआ तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है? 5 का। तो 9 और 16 कितना हुआ? 25। ये भी क्या हुआ? 25। क्लियर? देखो बराबर हुआ कि नहीं? बाकी ये ट्रिपलेट है, आप तो जानते ही हो, है ना। तो बताइए राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? समकोण त्रिभुज। आया समझ में सभी को? चलो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आया, मान लो साइड्स आई 6 7 और 8। क्लियर? तो सी किसको बोलेंगे? 8 को, और ये दोनों ए और बी, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे सी स्क्वायर को, तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 64। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है ना? 85, और ये कितना है? 64। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब आप देखो सी बेचारा छोटा पड़ गया ना, ये रिलेशन बना, ए इससे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा पड़ गया, मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं, उनको सी छोटा पड़ जाए बेचारा। सी यानी कि सबसे बड़ी साइड को हमेशा सी का टैग लगाना है, ठीक है। सी छोटा पड़ गया मतलब समझ जाओ एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज। आया क्या समझ में? चलो और लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, है ना, ठीक है। हाँ तो 2 5 और 6, है ना, इसको देखते हैं, है ना, ठीक है। 2 5 और 6, है ना, ठीक है। तो सी किसको बोले? 6 को, इसको ए और इसको बी बोले। चलो चेक करें इसको कैसा ट्रायंगल बनेगा, देख लेते हैं ना, ठीक है। तो एक तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे और दूसरी तरफ क्या निकालेंगे आप? सी स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 25 और ये कितना आएगा? 36। तो 29 और ये 36। अरे सी बड़ा हो गया, देखो हो गया ना सी बड़ा, ये 29 36 बड़ा है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है ये? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज है। तो किन्हीं भी 3 साइड्स को देखकर आप पता कर लोगे न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, कैसा है। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना। चलो एक और लेता हूं, रुको। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 3 और 8, बताओ कौन सा बनेगा? तो सबसे बड़ी साइड को तो हम सी बोल दे और छोटी छोटी को क्या बोल दे? ए और बी। क्लियर? ठीक है। अच्छा आप बता सकते हो क्या बनेगा इसमें? चलो सोचो जरा, एक बार सोचिए क्या बनेगा इसमें, बता सकते हैं क्या आप लोग? बताइए।
हाँ, बता सकते हैं कौन सा ट्रायंगल बनेगा? बताओ बताओ, मैं जानने को बड़ा इच्छुक हूं, कौन सा ट्रायंगल बनेगा बताइए आप लोग। तीनों में से कौन सा आएगा इसमें, प्लीज बताइए। कौन सा ट्रायंगल बनेगा तीनों में से? बताओ बताओ बताओ, आप ही को बताना है ये, है ना, आप ही को बताना है, ठीक है। तीनों में से कौन सा ट्रायंगल बनेगा बताइए। बता पा रहे हैं क्या? कौन सा ट्रायंगल बनेगा? सोचो ना थोड़ा सा, क्या बनना चाहिए? 2, 3 और 8 क्या बनना चाहिए? सोचिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा क्या? अधिक कोण त्रिभुज बताइए, क्या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा यहां पर? बोलो, मतलब एक अधिक कोण त्रिभुज बनेगा क्या यहां पर? पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताओ। हाँ, क्या अधिक कोण त्रिभुज बनेगा क्या? बोलो ना। सुनो, मैं बताता हूं, ध्यान देना। सबसे पहली बात, एक चीज मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो इसमें ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। कैसे नहीं बनेगा मैं आपको बताता हूं। ये 3 चीजें सीख ली, अब कुछ नया सीखो। सबसे बड़ी साइड जो है ना, सबसे बड़ी साइड को हम सी बोलते हैं, ठीक है। हमेशा a प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए। ये नहीं ले रहा हूं मैं, ये अलग है ना, इससे कंपेयर मत, कुछ नया सिखा रहा हूं। मतलब अब हम ये सीखना चाह रहे हैं कि कोई भी 3 साइड सामने है तो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई 3 साइड हमारे सामने तो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं आपको बताता हूं, इन 3 साइड से ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि 2 छोटी छोटी साइड का सम हमेशा बड़ी वाली साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 2 छोटी छोटी साइड्स का सम हमेशा बड़ी वाली साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। समझ में आई क्या बात आपको? तो 2 छोटी छोटी साइड्स का सम जब बड़ी वाली साइड से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब आप इसमें देखो, 2 छोटी छोटी साइड, 2 + 3 5 और 8, उल्टा हो रहा है ना। 2 छोटी छोटी साइड मिलकर भी बड़ी साइड से छोटी है ना, इसमें ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। देखो ऐसा रिलेशन बन रहा है, ऐसा। तो ट्रायंगल केवल तभी पॉसिबल है जब 2 छोटी छोटी साइड का योग बड़ी साइड से क्या हो? ज्यादा हो, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यदि इस पर सवाल आता है, सवाल नहीं आएगा, देखो यदि इसमें से कोई सवाल करेगा कि ऑब्ट्यूस एक्यूट, तो उसमें फिर साइड ऐसी देगा जिस पर ट्रायंगल बन रहा होगा। मैं एक बात आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप ये भी सीखो यहां से कि कोई 3 साइड से ट्रायंगल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। बनेगा ही नहीं ट्रायंगल इससे, क्लियर। देखो ये दोनों साइड मिलके भी उससे छोटी है तो नहीं बनेगा। a + b > c होना चाहिए। तो लिख लो ये कंडीशन, ट्रायंगल तभी बनेगा जब a + b > c और c वहां सबसे बड़ी भुजा है। c को क्या माना है? सबसे बड़ी भुजा। क्लियर, चलो आया, समझ में आया सभी को? चलो तो एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं, 5, 6 और 14 कौन सा ट्रायंगल बनेगा? बताओ बताओ, कौन सा ट्रायंगल बनेगा? बनेगा ही नहीं ट्रायंगल। देखो ना, ये दोनों मिलके 11 है, बेचारे दोनों मिलके भी उससे छोटे हैं, है ना। चलो तो यहां पर आप ले लो 4, 7 और 10, क्या अब ट्रायंगल बनेगा या सब बनेगा? 4 और 7 11 हो गया ना, 10 से बड़ा। क्लियर। तो चलो सबसे बड़ी साइड को सी का टैग लगाते हैं, ये ए और बी है ना। अब यहां से सबसे बड़ी साइड को हमने सी का टैग लगा दिया, ये ए और बी। क्लियर। अब a² + b² को हम कंपेयर करेंगे c² से, तो 10 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 16 और ये 49, ये 100। क्लियर, ठीक है। तो 49 और 16 65, और ये कितना आएगा? 100। तो बताइए, c² बड़ा है ना, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई सभी को, है ना। आ गई क्या समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। ट्रायंगल्स टॉपिक हम अब स्टार्ट कर, लाइन एंड एंगल हमने पढ़ा, रेखा और कोण पढ़ा, अब हम ट्रायंगल इनिशिएट कर रहा हूं, है ना। तो ट्रायंगल में एक और चीज आप लोगों को देखनी है, ध्यान देना, है ना। मैं बता चुका हूं पहले भी आप लोगों को। देखिए, जैसे एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल,
आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि सम द्विबाहु त्रिभुज है ना, और एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। क्लियर इतनी बात? आइसोसेलेस ट्रायंगल सम द्विबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। क्या होता है ये? समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। और सम द्विबाहु त्रिभुज जिसमें सिर्फ दो भुजाएं इक्वल हो, है ना। कितनी साइड्स इक्वल हो? जिसमें दो भुजाएं इक्वल हो। क्लियर? उसको बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल, तीनों साइड बराबर, दो साइड बराबर। अब एक चीज आपको सीखनी है ज्योमेट्री में, ये साइड बराबर होगी तो एंगल भी बराबर होगा। यदि भुजाएं बराबर होगी तो कोण भी क्या होगा, बराबर। अब सुनो, ये दोनों साइड बराबर है तो इस, अच्छा, ये साइड का एंगल कौन सा है, ये वाला, और ये साइड का एंगल ये वाला। समझना बात को, है ना। ठीक है, इस साइड ने ये एंगल बनाया और इस साइड ने ये एंगल बनाया। ठीक है, अब आप सोचो, ये जो मुंह है, ये मुंह खुला होगा तभी तो सामने वाली साइड बनेगी। जैसे देखो, ये बंद है अभी, सोचो ये मछली का मुंह है, ये बंद है, ये मछली का मुंह खुला, तो जब जहां से खुलता है वहां कोण बनता है कि नहीं बनता है? अभी कोण देखो, कोण 0 हो गया। ये देखो, खोला 30 डिग्री, और खोला 50 डिग्री, और खोला 80 डिग्री, और खोला 90 डिग्री, और खोला 120 डिग्री। समझ में आ रहा है? तब आप एक चीज समझो यहां से कि 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। क्लियर? तब 30 डिग्री पर यदि हम यहां से देखते हैं 30 डिग्री, तो जब कोण 30 डिग्री होगा तो एक भुजा सामने बनेगी कि नहीं बनेगी? तो सामने वाली भुजा कितनी बड़ी होगी ये डिपेंड करेगा इस कोण पे। 30 डिग्री का कोण है तो भुजा देखो छोटी है। यदि इसको मैं कोण को 60 डिग्री का कर दूं तो भुजा बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? 90 डिग्री का कर दूं और बड़ी हो गई, 120 डिग्री मगरमच्छ जैसा, तो भुजा और बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? एक ट्रायंगल, दो भुजा तो मेरे दो हाथ है, दो हथेलियां है, और एक यहां पर इमेजिन करो। तो सामने वाली साइड इस एंगल से बनती है। क्लियर? ये एंगल जितना छोटा उतनी साइड छोटी, ये एंगल जितना बड़ा उतनी साइड बड़ी, एंगल सॉरी जितना बड़ा उतनी साइड सामने वाली बड़ी। आया समझ में? तो अब आप एक चीज समझो, ये वाली साइड इसके सामने वाले, ये मुंह खुला होगा, ये मुंह खुला होगा तभी ये वाली साइड बनी कि नहीं बनी यहां पे। क्लियर? तो किसी भी साइड का एंगल कौन सा? उसके सामने वाला। इस साइड को बनाने वाला कोण ये है और इस साइड को बनाने वाला कोण ये है। इस कोण ने ये वाली साइड बनाई। क्लियर? तो इस साइड को बनाने वाला एंगल ये है, इस साइड को बनाने वाला, अब मैं ये बता रहा हूं, यदि दो साइड बराबर है तो उनको बनाने वाले दोनों एंगल भी हमेशा क्या होंगे? बराबर। यदि किसी त्रिभुज में दो साइड बराबर है तो समझ जाओ उन दोनों साइड को बनाने वाले दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो दो साइड बराबर, दोनों कोण भी बराबर। अब ये तीनों साइड बराबर है तो तीनों कोण बराबर है। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, साइड बराबर तो एंगल भी बराबर, लेकिन ये पता होना चाहिए कि उस साइड को बनाने वाला एंगल कौन सा? उसके सामने वाला। साइड को बनाने वाला एंगल उसके सामने वाला सीधे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो ये एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में बताओ ये दोनों साइड बराबर है तो कौन से दो एंगल बराबर है? चलो ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो इस साइड से बनने वाला एंगल कौन सा है? ये, इसको ए नाम दे दो। इस साइड ने ये वाला एंगल बनाया कि नहीं बनाया? और बी साइड ने ये वाला एंगल बनाया कि नहीं बनाया? क्लियर? यदि साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर है कि नहीं है? कोण है बराबर, कोण भी। तो कोण बराबर, एंगल, साइड बराबर, साइड बराबर तो एंगल बराबर, कोण बराबर। क्लियर इतनी बात? ठीक है, आया समझ में? आया सभी को? है ये चीज बहुत यूज होने वाली है जब भी। और अक्सर आप देखोगे किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं बराबर तो बहुत नॉर्मल, बहुत रेयरली मिलेगी, लेकिन दो साइड बराबर बार बार आपको सवालों में मिलने वाली है। तो साइड बराबर तो एंगल भी क्या हो जाएगा? बराबर, है ना। चल, अब तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को? चलो, एक मैंने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपको बताई, एक्सटीरियर बताई ना, मतलब जैसे ट्रायंगल है, ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण है, तो मान लो ये ट्रायंगल है ए, बी और सी। क्लियर? तो ए के सामने वाली साइड ए है, चलो साइड छोड़ो आप, सुनो, जैसे बाहर का कोण है, ये अंदर का कोण है, बाहर का कोण है, बाहर के कोण की बात कर रहे हैं। बाहर का कोण हमेशा किसके बराबर होता है? अंदर के दो कोण के बराबर होता है। दो कोण क्या है? ए और सी, उसको छोड़ के बाकी दोनों। किसी भी कॉर्नर पे, त्रिभुज के किसी भी कोने पे बाहर का कोण, एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके बराबर होता है? अंदर के दो विपरीत कोण, अंदर के दो, उसको छोड़ के बाकी जो दो बचे उनका योग।
अच्छा, ये अंदर का कोण है और ये देखो ये बाहर का कोण है, ये बाहर का एंगल है, तो ये सी को छोड़ के ए प्लस बी, बाकी दोनों है ना। अब ये देखो ये अंदर का कोण है, ये बाहर का कोण है, तो ए को छोड़ के बाकी दोनों यानी कि बी प्लस सी। क्लियर है क्या इतनी बात है ना? तो बाकी दोनों यानी कि बी प्लस सी। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना? आया समझ में आया क्या सभी को? है ना? ठीक है, चलो अब तो ये छोटी छोटी चीजें हम यूज करने वाले हैं सवालों में, ठीक है। और भी चीजें यूज होगी लेकिन मैं साथ साथ बताते जाऊंगा आपको, ठीक है ना? और भी चीजें यूज होगी। चलो तो अभी हम सवाल करना चालू करते हैं ट्रायंगल के और देखते हैं क्या है कहानी, ठीक है ना? एक मिनट। चलो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल है आपके सामने, इसको रफ करता हूं, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 113 डिग्री, है ना। बराबर 113 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 105 डिग्री, है ना। एक 113 डिग्री और ये 105 डिग्री। तो आपको एंगल बी की वैल्यू निकालनी है ना। अब सोचो ये एक ट्रायंगल है, ये त्रिभुज एबीसी की बात है ये, ठीक है। अब समझना इस क्वेश्चन को ना, त्रिभुज एबीसी की वैल्यू हमें निकालनी है। सॉरी वेट, एबीसी नहीं, मतलब ये ट्रायंगल है एक एबीसी, ऐसा बोला है, एंगल भी निकालना है। यदि ट्रायंगल है एबीसी तो आप समझो कि एंगल ए, एक मिनट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हुआ क्या? क्लियर इतनी बात है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हुआ क्या? क्लियर इतनी बात। अब इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? 113 डिग्री। समझना बात को, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी यदि 113 डिग्री है तो आप सोचिए 180 में से 113 गया, एंगल ए प्लस एंगल बी 113 गया, तो एंगल सी के लिए कितना बचा बताइए? 67 बचा क्या? तो 180 में से 113 गया तो कितना बचा? 67। आया क्या समझ में इतना? क्लियर। अब एंगल बी प्लस एंगल सी 105 डिग्री है, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना? 105 डिग्री, ठीक है। 105 डिग्री में से एंगल सी 67 ले गया ना, सोचो ना, 105 में से एंगल सी 67 ले गया तो इसके पास कितना बचा? तो 105 में से इसको माइनस कर लो, 15 में 7 गया तो 8 और 9 में 6 गया 3, 38 डिग्री आएगा एंगल बी। तो एंगल बी कितना आया आपका? 38 डिग्री। क्लियर इतनी बात सभी को? तो एंगल बी बनेगा आपका 38 डिग्री। चलो और आगे चलते हैं ना, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5, 6 और 4 है, तब वह त्रिभुज है। त्रिभुज की साइड्स क्या है? 5, 6 और 4। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ना। एक ट्रायंगल की साइड से 5, 6 और 4, ट्रायंगल की साइड्स दी है 5, 6 और 4, तो बताओ वो ट्रायंगल कौन सा है? वही 3 ऑप्शन, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, समझ रहे हो ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। और दूसरा ऑप्शन दिया इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, है ना। और तीसरा दिया इन्होंने हाँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियसली यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर इतनी बात? ठीक है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर इतनी बात है ना। अब आप देखो यहां पे 5, 6, 4 की यदि हम बात करें, है ना, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे बड़ी साइड को सी नाम देंगे, बाकी ए और बी। तो एक तरफ सी स्क्वायर करना है, एक तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा, और सी स्क्वायर में किसका स्क्वायर हो गया? 6 का। तो 6 का स्क्वायर 36, ये 25 प्लस 16
39 आएगा क्या, और ये 36। आपने देखा बेचारा सी छोटा पड़ गया, सी छोटा पड़ गया, सी छोटा मतलब सिकुड़ गया सी, मतलब दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इट विल बी न्यून कोण त्रिभुज। तो आंसर ये आएगा क्या। क्लियर है इतनी बात सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का है, उसकी साइड से, एक मिनट, उसकी साइड से 2, 7 और 8 है ना, एक मिनट रुको ना, उसकी साइड से 2, 7 और 8 क्लियर है ना। तब देखिए ये C हो गया, ये A और B हो गया, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, C यानी कि 8 का स्क्वायर और A और B यानी कि 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, क्लियर इतनी बात ठीक है। अच्छा ये साइन अभी हमें नहीं पता ना, देखते हैं क्या आता है। चलो तो 64 और ये 4 + 49, तो बताइए ये बड़ा है क्या। तो C स्क्वायर A स्क्वायर + B स्क्वायर से बड़ा, यानी कि C बड़ा हो गया, यानी कि C का मुंह खुल गया, अधिक कोण, C बड़ा हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। ये आंसर आएगा इसका ना, पहला वाला इस क्वेश्चन का, ठीक है। आया समझ में, आया इतना सभी को, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। हाँ तो अब यदि हम देखते हैं तो, एक मिनट है ना, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल की। चलो अगला क्वेश्चन है ना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं। क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज के 3 साइड्स गिवन है। क्या क्या गिवन है, x - 2 x और x + 2, x - 2 x और x + 2, ये 3 साइड्स गिवन है ना। x - 2 x और x + 2, ये 3 साइड्स गिवन है, क्लियर इतनी बात ठीक है ना। तो 3 साइड्स गिवन है, x - 2 x और x + 2, क्लियर इतनी बात ठीक है। अब हम यहां से देखते हैं तो हमें निकालनी है x की वैल्यू, ये क्वेश्चन है। यदि समकोण त्रिभुज है तो कुछ इस प्रकार का बनेगा ये, क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो चलो अब इसमें जो है सबसे बड़ी साइड ये वाली होती है, तो आप ही बताइए न्यूमेरिकली सबसे बड़ा कौन होगा, ये होगा क्या इसमें, तो ये x + 2 का रोल प्ले करेगा, और ये x और x - 2। बताइए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है या नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। आप चाहो तो ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो, है ना, पाइथागोरस लगेगी। तो पाइथागोरस क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर x + 2 का स्क्वायर, है ना। बराबर x + 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। x का स्क्वायर प्लस x - 2 का स्क्वायर बराबर x + 2 का स्क्वायर, क्लियर, ठीक है ना। तो ये x स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस का 4x, क्लियर। x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, है ना। अब यहां से यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, सॉरी ये माइनस का 4x आएगा ना, ये माइनस का 4x है ना, माइनस का 4x उधर जाएगा तो 4x 4x 8x हो जाएंगे उधर पे, इधर x स्क्वायर, एक x से एक x कैंसल, तो x का वैल्यू 8 आया क्या, तो वैल्यू ऑफ x विल बिकम 8। आया क्या समझ में सभी को, तो x की वैल्यू 8 बनेगी क्या, क्लियर इतनी बात ठीक है। चलो और आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है ना, देख लेते हैं क्या है कहानी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है A B C और D, क्लियर है ना। अब देखिए BC बराबर AC बराबर AD, और ये है 81 डिग्री, क्लियर इतनी बात ठीक है, और ये है हमारा x, क्लियर ठीक है ना।
तो BC बराबर AC बराबर AD। अब इसमें दिया है तीनों साइड बराबर दिए, क्वेश्चन क्या है, BC बराबर AC बराबर AD, ये तीनों साइड्स इक्वल दिए, ठीक है ना। और एंगल EAD 81 दिया, ये आपको दिख ही रहा है, ये E है। एंगल EAD बराबर दिया है 81 डिग्री, क्लियर। एंगल EAD 81, तो x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 81 डिग्री दिया है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, ठीक है। कर सकते हैं कि आप लोग सॉल्व इस क्वेश्चन को, बताए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी पता है, साइड बराबर तो सामने वाले एंगल बराबर, याद है ना आपको ये प्रॉपर्टी, साइड बराबर तो सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, है ना, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।